अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज के प्रोग्राम में कदरे टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन है वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड। बात करेंगे पीएसएल के 4th एडिशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम्स अब कराची आ चुकी है। पहले कुछ मैचेस प्लान थे लाहौर में करने के, लेकिन वो भी अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर कुछ और मसाइल की वजह से कराची ट्रांसफर हो गए। तो एटलीस्ट फॉरेन प्लेयर्स को देखा जा रहा है, बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसके साथ जनरेट होती है, ना सिर्फ टिकट से लेकर के, बल्कि ओवरऑल जब आप क्राउड में देखते हैं कि 25, 30, 40 हजार लोग बैठे हैं, तो हर बंदे का एक कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होता है उसके अंदर एक इनपुट के हवाले से। बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा है और बड़े बड़े प्लेयर्स भी पाकिस्तान आए। चंद एक कॉम भी देखना चाहते थे, एबी डिविलियर्स वगैरह, लेकिन वो किसी वजह से इंजरी हो गई और वो नहीं आ सके। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं जो कि अब पीएसएल के 4th एडिशन के कराची में होंगे। बड़े मैचेस हैं और फिर देखते हैं आगे सिलसिला क्या होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विकेट्स और ट्रैक जो है वो बेसिकली तकरीबन साउथ अफ्रीकन ट्रेंड की विकेट्स है। कल भी बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 238 के करीब स्कोर किया। चेस नहीं कर सका लाहौर, लेकिन एटलीस्ट एक बड़ा मैच था, हिटिंग थी, एक लोगों के लिए काफी एंटरटेनमेंट का बायस बना। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल पीएसएल का पाकिस्तान में आना कितना कुछ शायद है और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट की जाती है, क्या क्या और चीजें इससे रिलेटेड है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, मेरे साथ दाएं जाने तशरीफ रखते हैं आमिर दुरानी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी, और साथ में गहरी नजर रखते हैं फाइनेंस के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया दाई साहब आपका। और उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं आगे आगा, शी इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो इसके अलावा इकोनॉमी पर भी बड़ी गहरी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मिर्जा इख्तियार बेग साहब, नोन बिजनेसमैन, एक पर्सनैलिटी जो कि खास करके कारोबार के हवाले से बड़ा जाना पहचाना नाम। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका भी प्रोग्राम में आने के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। दुरानी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करें कि पाकिस्तान में आखिरकार क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है जी। ये जो इंसिडेंट हुआ, हमें अंदाजा नहीं था कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। आज समझ में आता है कि क्रिकेट को दूर करके पाकिस्तान से दुश्मन ने कितना फायदा उठाया और किस तरीके से उन्होंने, वो मुझे अभी भी याद है, वो श्रीलंकन बस के ऊपर जो हमला हुआ, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर हु वाज एबल टू सेव एवरीवन। अल्लाह ताला की ज़ात है बचाने वाली, लेकिन उसका भी बड़ा किरदार था। लेकिन जो एक दिन का हादसा था उसको 10 साल लग गए आहिस्ता आहिस्ता वापस लाने में। तो ये बड़ा प्लान टारगेट था। अगर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, जब आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को हिट करते हैं, तो सर ये भी इसका एक तरीका कार है। नहीं है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आपने बात बिल्कुल सही की। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने जब सुबह मुझे शो के लिए बुलाया तो मैं थोड़े से नंबर्स कैलकुलेट कर रहा था कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर। तो मसलन जो अभी आपका क्राउड बैठा है, डायरेक्ट अर्निंग क्राउड की 30-40 हजार की, ये कोई $2 करोड़ के करीब बनती है। ठीक, $2 करोड़ जी, जिसमें आप $20 million, that's $20 million. I mean that's basically all the peripheral activity it generates. And you know, I always tell everybody कि अगर आप जाओ तो मतलब दुनिया में एक तो आपको फुटबॉल के सेंसेस पता होंगे। I mean आप अगर एक प्लेयर को $7-7 million दे रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गेम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। सो ये पाकिस्तान के लिए आपने जहां तक बात की 5th जनरेशन वॉरफेयर की, तो इकोनॉमी को टारगेट करना, मैं इसकी आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल तौर पर जब से 9/11 हुआ उसके थोड़ी देर बाद से पाकिस्तान एक नॉन फैमिली ड्यूटी स्टेशन करार दे दिया गया है। उससे सिर्फ पाकिस्तान हट होता है, लेकिन पूरी दुनिया फायदा उठाती है। यानी कि आप जो है यहाँ पे आप आते हैं, कोई अगर आप फॉरनर हो तो आपको हैजर्ड पे मिलती है, ये सारा होता है। और हम लोगों ने इसके बाद काफी नोट किया है कि एक तरह से एक विशियस साइकिल क्रिएट हो रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अनसेफ है, लेकिन उस पाकिस्तान अनसेफ होने में सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है जो पाकिस्तान को अनसेफ कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो ये महल में अगर इसको वापस लाते हैं अगर क्रिकेट की तरफ, तो महल में बहुत खुशाइन बात है कि क्रिकेट वापस आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं तो आपस की बात है रिस्ट्रिक्शन और बड़ा खुश हूँ कि कराची में हुआ है। To be very honest, लाहौर जो है ना वो it has had its more than fair share of everything. क्रिकेट लास्ट टाइम भी आपको याद है कराची में ऑरेंज कौन सी येलो ऑरेंज जो बना रहे थे, वो भी हर चीज। तो कराची में वापस जाना जो कि हमारे मुल्क का बेसिकली आप समझे तो इट्स मुआशी गढ़ है। बिल्कुल, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर इजाजत है मैम, आप भी हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग जो कि क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसे, खैरियत से आप? ठीक ठाक? बिल्कुल मैं बिल्कुल। बेग साहब, 4th एडिशन पीएसएल का पाकिस्तान में आना, कराची में आना, आपके शहर में, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से। ऑब्वियसली बड़ी खुशहाल बात है, क्रिकेट देखा जाएगा और अच्छी क्वालिटी का T20 क्रिकेट देखा जाएगा, लेकिन
जिस हवाले से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, स्टेडियम भरा होता है, आपने तो बेशुमार मैचेस को देखा है बड़ी करीब से. योर कमेंट्स ऑन दिस सर? देखिए फैसल, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कराची में ईद का समय है, जो परसों रात से लोग बड़े बेचैन थे. और वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट 3 मार्च 2009 के बाद से कहाँ हुई है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल टीमों की आमद का हम इंतजार कर रहे हैं. तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है. मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में बैठा हूँ. हालांकि सिक्योरिटी मेजर्स बड़े सख्त थे और होने भी चाहिए क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो जोश व खरोश, जोश व जज्बा वो देखने से ताल्लुक रखता है. कई डिफरेंट सिक्योरिटी चेक से लोग गुजर कर आए हैं, लेकिन उनको एक जुनून है क्रिकेट का कि उन्हें मैच देखना है, उन्हें सपोर्ट करना है क्रिकेट को. क्रिकेट हैज कम बैक टू कराची, क्रिकेट हैज कम बैक टू पाकिस्तान. तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है. और फिर आपने बात की फैसल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज डेफिनेटली जनरेट होती है, क्योंकि आप देखें कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को अपने साथ खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत नहीं थी. लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो जुनून है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो वाकई में देखने से ताल्लुक रखता है. और ऐसा लगता है बरकी कुमकुमों की रोशनी में कि जो कराची जो एक जमाने में रोशनियों का शहर कहलाता था, अब वाकई में वो रोशनियों का शहर बन चुका है. बल्कि कल तो बेग साहब बड़ा मजे की बात ये थी कि जब ये ऊपर से शॉट्स दिखा रहे थे उसके स्टेडियम के, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं फर्क लग रहा था कि ये दुबई है, अबू धाबी है या कराची है. इतना अच्छा स्टेडियम और बड़ा खूबसूरत तैयार किया गया, काफी सारी चीजें जिसमें ऐड हुई हैं. बिल्कुल आपने सही कहा फैसल. 1955 में यह पहला टेस्ट मैच हुआ जब भारत की टीम पाकिस्तान आई, और फिर उसके बाद इसकी रेनोवेशन हुई 1987 के वर्ल्ड कप में नेशनल स्टेडियम की. फिर उसके बाद 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें मजीद इसको रेनोवेट किया गया, और अब 2000 में यहाँ फ्लड लाइट्स लगी, और अब फिर इसकी जो मेन बिल्डिंग है, जो मीडिया बॉक्सेज हैं, जो इसकी छतें हैं, उन सबको रेनोवेट किया गया. तकरीबन 1.5 अरब रुपए पीसीबी ने मुख्तस किए थे इसकी रेनोवेशन के लिए. तो अब ये एक नया लुक दे रहा है. और जब आप एरियल व्यू से देखें तो फिर तो और ही क्या बात है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दुबई का कोई क्रिकेट स्टेडियम है. बट हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची, जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस क्रिकेट को न सिर्फ देखा है बल्कि इसे खुशामदीद भी कहा है. और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहारें एक मरतबा फिर लौट कर आए. बिल्कुल, बल्कि वो बहारें जो है वो लौट के आ गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट भी हम देखेंगे, ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में, दिल्ली में, पेशावर में और दीगर शहरों में. थैंक यू वेरी मच बेग साहब. मैम, आपका अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, ये जो मैंने बात की कि एक बड़ा अच्छा एक क्रिकेट इज लाइक इट्स अ पैशन, इट्स नॉट अ गेम एज सच. आप गलियों में देखें, महलों में देखें, ग्राउंड्स में देखें, हर कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट लवर्स है. आई थिंक ये जो हमारा साउथ एशिया का ये वाला एरिया है, क्रिकेट तो हमारी जान है उसमें. ये खास करके क्रिकेट का वापस आना और इतने बड़े प्लेयर्स को देखना और फिर ऑब्वियसली सीखना, और बाकी जो हम बात कर रहे थे, योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर टेक ऑन दैट. I think that cricket is one game that we have taken it up as, you know, at international level. दूसरे जो हमारे गेम्स हैं वो हम उतने हद तक ले जा नहीं पाए हैं. तो चलिए ये एक गेम अगर हम इस लेवल पे ले आए हैं और इतना पैशन है कौम में इसको देखने का. वैसे भी हम जितनी बड़ी हमारे में कंज्यूमरिज्म है, तो एंटरटेनमेंट का तो हम खुद ही कंज्यूमर हैं. अभी आप बात कर रहे थे कि कितने करोड़ों का के टिकट्स बिकते होंगे, बट इफ यू लुक एट इट तो ये बड़ा एक नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, स्पेशली विद एन इवेंट विच इज जस्ट यू नो एक ही मुल्क में आप हैं, या तो बाहर से बहुत सारे लोग देखने आए, होटल्स में कितने कमरे बुक हुए, हाउ मच मनी हैज बीन ब्रॉट इन फ्रॉम आउटसाइड, ये तो हमने देखा नहीं. वो सब आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, which you almost not throw away is the wrong word, but you spend more. But at the moment आपकी अपनी जो पॉपुलेशन है वो ही खर्च कर रही है. So you know the economy is turning around. Is obviously इसी तरह से ये गेम्स एंड एंटरटेनमेंट का बिजनेस है in a way. तो ये आपकी अपनी ही इकोनॉमी को टर्न ओवर हो रहा होता है. It's very positive in terms of you know image building and everything के इंटरनेशनल लोग आए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं और हमारे इस किस्म के प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं. और इसका मीडियम टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म बट मीडियम टर्म तक आप बहुत जल्दी फायदे देखेंगे इसके, यू नो, इमेज बिल्डिंग के पाकिस्तान में. whereas the economic impact is concerned, I would still say that इसका बहुत negligible impact होता है इकोनॉमी पे. जितना हम समझ रहे हैं वो इतना ज्यादा नहीं होगा unless and until आपका ये. लेकिन जब आप एक इवेंट को होते हुए देख रहे हैं कराची से शहर में, अभी पिछले दिनों भी काफी टेंशन थी बॉर्डर्स पे और अदरवाइज फ्लाई नहीं हो रहा था, तो वो एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन है. एवरीथिंग ओके जी, लोग कॉल्स कर रहे हैं, हमने कहा जी सब ठीक है. इसी तरीके से जब एक आपका आ जाता है कि जी ट्रैवल आपको गाइडेंस चाहिए या कुछ भी किसी भी मुल्क की एम्बेसीज आ जाती है, इसमें रोल होता है,
तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जो होता है वो मुल्क का बड़ा उसको बड़ा असर पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन आई थिंक व्हेन पीपल सीइंग इज बिलीविंग, जब आप क्रिकेट देख रहे हैं, हो रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज प्लेड, हाँ जी, मीडिया हर मुल्क में जो है वो एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करता है। सिटिंग हियर एंड लुकिंग एट रवांडा विल गिव अस अ डिफरेंट इमेज, एंड लुकिंग एट मे बी इन अदर कंट्री वो उसका इमेज हमारे पे और होगा। इट्स जस्ट कि मीडिया किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, ठीक है नीति, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट दिस रीजनल पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट, लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि जी हमारी इमेज बिल्डिंग कितनी हो रही है, सॉफ्ट इमेज कितना बन रहा है, yes, it is very very positive, so we welcome it also. That's brilliant. बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगा कराची। ये बताइए कि आपका काफी किरदार रहा कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ये जो कराची जैसा बड़ा शहर है इसमें क्रिकेट का वापस आना, अभी हमारी इकबाल बेग साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ईद का समय है कराची में, इतना लोग और खास करके यंगस्टर्स, यूथ तो आपको पता है क्रिकेट लवर्स है। आपका, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए जी। फैसल, एक हफ्ते से ये बिल्कुल फेस्टिव लुक मिल रहा है शहर का। लाइटें जो हैं लगाई गई हैं, खूबसूरत डेकोरेशन की गई है, बीच में मुख्तलिफ स्टेजेस बनाए हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हल्के हल्के लोग जमा होते हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, पाकिस्तान पीसीबी को मुबारकबाद, और फिल्म की इंतजामिया को, चीफ मिनिस्टर हैं, कमिश्नर हैं, डीजी रेंजर्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि उन्होंने दे मेड इट पॉसिबल। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, आपको याद होगा लाहौर में जब PSL का फाइनल हुआ था तो मैं अपनी वाइफ नौरीन के साथ हम लोग लाहौर गए थे और हबीब बैंक ने इनवाइट किया हुआ था, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं कहता था यार नौरीन कराची में हो तो बच्चों के साथ बैठ के जैसे ग्रेट फन, और आज अल्लाह ताला ने ऐसा करा है कि तमाम मैचेस जो हैं वो कराची में हो रहे हैं और आपके प्रोग्राम के बाद वहां जाना है। अब आप आ जाएं, आपका जो टॉपिक है आज का, आपका टॉपिक है कि इसको आपने बहुत अच्छा कोरिलेट करा है PSL विद इकोनॉमी, इज ब्यूटीफुल कोरिलेशन। इसके दो इम्पैक्ट हैं फैसल, एक डायरेक्ट इकोनॉमी पे असर और एक इनडायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे असर। हम दो अलग अलग बात करेंगे। डायरेक्ट तो यह है कि $20 बिलियन के सेल्स हुए, स्पॉन्सर्स हुई है, होटल पैक है 100% प्लस एक्यूपेंसी पे, और तमाम शहरों से लोग, दुबई से रिश्तेदार हमारे लंदन से आ रहे हैं कि जी घर पे ठहरना, होटल नहीं है। इट्स ए ग्रेट फन, पैसिव ओकेजन बन रहा है और एक एक्टिविटीज जनरेट हुई है, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, बिकॉज दिस इज दी एडिशनल मनी इंजेक्टेड इन दी इकोनॉमी एंड इन द सिस्टम। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो मैं जोर दूंगा जिससे, वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यह है कि एक मैसेज हैज बीन सेंट अक्रॉस द वर्ल्ड that Pakistan and बिलखुसूस कराची the economic hub is safe। रात की और दिन की मैचेस हो रहे हैं उसमें, और इस क्रिकेट के साथ जो दुश्मन ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से डिस्कनेक्ट करा था, ये सोच के कि इकोनॉमी की मार मारेंगे, आज हम 10 साल के बाद उसके वो ख्वाब को हमने खत्म कर दिया, हम दोबारा क्रिकेट लाएं। इसमें आखिरी चीज जो है वो बहुत जरूरी है समझने की है कि एक्सपो कराची में हुआ, PSL कराची में हो रही है, आइडियाज कराची में हो, जो हम सोच नहीं सकते थे। अभी ईगाटेक्स दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एग्जीबिशन मैंने एक रोड इनॉग्रेट की, और जितने 500-600 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे वो कहते थे ब्यूटीफुल सिटी, ये पीस हर कुछ, जैसे ग्रेट फन, रात को वो शॉपिंग, खाना, फूड स्ट्रीट जाते थे। तो यही मैसेज हमने देना था। और एक अच्छी चीज जो है कि उधर इंडिया का जुनून है, जंगी जुनून, और हम अमन के मुतलाशी हैं, और अमन के साथ हम क्रिकेट जुनून से अमन का पैगाम भेज रहे हैं आपके चैनल के जरिए पूरी दुनिया को कि हम अमन पसंद लोग हैं। तो सच ए ब्यूटीफुल मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस जा रहे हैं इस मौके के ऊपर फैसल, कि जो हमारे मुल्क का इमेज परसेप्शन चेंज करेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर में जो बड़े इवेंट होंगे। एक चीज जरूरी है जो मैं समझता हूँ क्रिकेट की इंतजामिया को, कि जैसे इंडिया ने अपना जो इंडियन लीग है IPL, उसका इतना क्वांटम बढ़ गया है और उसका इतना डायरेक्ट इकोनॉमी पे असर पड़ता है, इतना बड़ा अमाउंट है जो सर्कुलेट करता है। अब हमने
PSL को उस लेवल पे लेके जाना है और इंशाल्लाह आप जाएंगे क्योंकि मैचेस अपने मुल्क में मुनक़िद करने की सहूलत आपको मिल गई है. फॉरेन प्लेयर खुशी से अब आ रहे हैं and when they go back they gain is a message that it is a safe city. I think Beg Sahab, अब हमने इससे इकोनॉमी का जो आपका सवाल है कि कितना इम्पैक्ट है वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इनकैश करेंगे. और Beg Sahab, इस पे तो मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्लेयर्स लाइक बिवरेजेस फॉर दैट मैटर, और इससे पहले लारा भी पाकिस्तान आए इस्लामाबाद में, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिसको ऑस्ट्रेलियंस, उसके अलावा साउथ अफ्रीकन हर्शल गिब्स इफ यू रिमेंबर, दे उनके तो जडेजा इंडिया से आए. वो बड़ा एक अच्छा मुझे याद है कि जो उनका मैसेज था वो बड़ा पॉजिटिव था कि यार यहाँ पे तो सब ठीक है, बस हमें क्यों लगता है कि ऐसा है, क्योंकि मे बी परसेप्शंस भी बहुत मैटर करती हैं. इस वक्त सिर्फ यू अलाउ मी विद अस जावेद मियां साहब ऑन दी टेलीफोन. अस्सलाम वालेकुम मियां साहब. जावेद अफरीदी भाईजान, क्या हो गया? ओह सॉरी जावेद, मुझे बताया गया जावेद मियां दादा. सॉरी, अफरीदी साहब कैसे हैं? करण कैसे हैं भाई? बिल्कुल फर्स्ट क्लास. अभी बात हो रही थी सर, हमारे मेहमान जो कराची में भी थे, उसके बाद भी हमारे साथ कुछ इस्लामाबाद में मेहमान, कि ये जो पाकिस्तान में PSL का आना है, बेशक इट टुक टाइम, लेकिन वो देर आए लेकिन दुरुस्त आए. इसकी हवाले से बात करते हैं. आपका बड़ा मेगा ग्रुप है, ज़ल्मी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फेवरेट टीम्स में से भी है. ओवरऑल आपका फिर इस तरीके से और लोगों का आना, और टीम्स बन रही, मुल्तान की बन रही है टीम, साथ साथ और बेशुमार, तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है PSL. फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेक सर, जब आप आए थे तो वी होपफुल कि ये किक ऑफ करेगा, या आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग में उस वक्त थोड़े से घबराए होंगे शुरू में, या नहीं? नहीं, मैं बताता चलूं कि जब हमने PSL में अपनी टीमें एक्वायर की तो चैलेंज तो बहुत था कि देखें पाकिस्तान से बाहर मैचेस होंगे और एक बिजनेस वेंचर भी, और इसका जो कमर्शलाइजेशन है वो भी सही तरीके से नहीं हो सकता. लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे लिए ये था कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट को कैसे वापस लेके आए, किस तरीके से ये सारी यानी हम हर एक चीज को अपने मद्देनजर रखा हुआ था. लेकिन वो जो नेशनल स्पिरिट की बात थी वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था हमारे लिए कि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा तो हम होंगे इंशाल्लाह. और इसी तरीके से जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी थे, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सारे जितने थे, उन्होंने मिलकर यही फैसला किया कि नहीं, हमने पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बका के लिए सारी जद्दोजहद करनी है. और मैं इसमें स्पेशली दाद दूंगा डैरेन समी को, इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2 साल पहले जब फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे थे और वाहिद एक डैरेन समी था कि उन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स को भी राजी करवाया और बल्कि और टीमों को भी इंकरेज किया कि आएँ और पाकिस्तान में खेलें. और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ पे जो क्रिकेट लविंग फैंस हैं दे आर वेरी एंथुजियास्टिक. और पाकिस्तान की जो एक सॉफ्ट इमेज में उस बंदे ने जो किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में वो इस सब के लिए एक शानदार किस्म की अचीवमेंट थी. और मैं फिर आज भी आपको मैं फैसल बताना चाहूँ कि जिस तरीके से ये सिक्योरिटी इंतजाम की गई हैं PCB की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान, सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज की हैं. और मैं पाकिस्तान में आने वाले तमाम फ्रेंचाइजी के जितने भी गैर मुल्की हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे मेहमान हैं, और वो वाकई हमारे हीरो हैं. और इंशाल्लाह मैं आपको फिर फैसल बताना चाहूँ कि इंशाल्लाह ये PSL 4 के बाद पाकिस्तान में जो PSL के मैचेस होंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल बहाली में ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा. और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच आफरीदी साहब फॉर योर कमेंट्स. सर यही से बात लेके आगे चलते हैं. जो देखिए, मैं गौर कर रहा था कि इनके कमेंट पे भी इख्तियार बेग साहब के कमेंट पे इख्तियार साहब बहुत अच्छा उन्होंने जज्बाती उसको रंग दिया. देखिए, ये बात मैं फिर वापस आलिया की बात पे लाता हूँ कि यहाँ पे ये तो मैंने आपका एक टिकट से, एक तो ये कि ये भी मुतवातिर होंगे, मैंने आपको एक दिन का एक एलिमेंट बताया था और उसका भी एक एस्पेक्ट. देखिए, इसका हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में, और ये हुकूमत जब से आई है, इमरान साहब ने भी बहुत इस पर जोर दिया है कि टूरिज्म को फरोग देना है. तो अभी तक टूरिज्म जो था वो जब भी इनफैक्ट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने पिछले दिनों जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने जो मूवी चलाई उसमें उन्होंने कदरे गुरेज किया कराची और लाहौर दिखाने से, सिर्फ उन्होंने
नॉर्दर्न पाकिस्तान दिखाया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उस वीडियो को देखने से ये लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान में पहाड़ियां हैं और कुछ नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको अगर हम वापस लाए, तीन चीजें हमारे जो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, लेट्स बी वेरी आई थिंक रिजिडली एनालाइज दिस बिकॉज ये अच्छा है हमारे लिए। एक तो ये है कि ये स्पोर्ट्स टूरिज्म की बुनियाद है, ठीक है, जिस तरह आप होटल टूर को अपना हेल्थ टूरिज्म करते हैं, कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान में एको टूरिज्म तो स्पोर्ट्स टूरिज्म की बुनियाद रखती है। अगर हमारे अपने लोग यहाँ आते हैं तो अपनी इकोनॉमी में जो खर्चा करती है, दैट्स अ वे ऑफ एक्चुअली रिजुविनेटिंग द इकोनॉमी, ठीक है। तो आप लोगों के करते, हालांकि हमारी सेविंग जो है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक मुआशरे को चलाने का तरीका, और इससे हम बहुत सी इनफॉर्मल लेकिन अब बात करें कि होटल्स में कमरे नहीं है, हाँ, तो रेस्टोरेंट मतलब हर चीज इंस्टॉलेशन है। तो दूसरी चीज आ जाती है, तो मैं उसी पे आ रहा था कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस वक्त, ना किसी भी शहर का, जो सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके लिए, ठीक है। ज्यादातर जो होटल्स आपने नए बनाए थे उन सब पे केसेस हुए हैं। आप अपने यहाँ का हायत के ले लें, लाहौर का हायत ले लें, वही 2-3 लोग हैं जिन्होंने मोनोपोली ली हुई है होटलिंग के ऊपर, 5 स्टार स्पेशली, ठीक है। तो इसमें हमें अब गौर करना पड़ेगा, क्योंकि और तीसरी चीज कि आप ये देखिए कि दुबई जो है वो एयरलाइन ने बनाया, और एयरलाइन को डनाटा ने बनाया, और उन सारों को दुबई ने बनाया, और दुबई को उन्होंने बनाया। तो कहने का मकसद ये है कि आप इट्स टोटली व्हाई डू वी हैव द मास्टर्स देयर, व्हाई डू वी हैव द गोल्फ देयर, व्हाई डू वी हैव द हॉर्स रेसेस देयर। आई मीन वो एक एक करके अपने जहाज भर रहे होते। अब मैंने यहाँ पे जो है, अगर मैं गौर कर रहा था कि कितनी फ्लाइटें आई होंगी PIA से और कितनी फ्लाइटें आई होंगी एमिरेट्स की, तो अगर आप डेली स्केड्यूल ही उठा के देख लें तो हमारा एक मुख्तसर सा छोटा सा 737 चलता है, और उनका एक 777 आता है 300 3 दफा कराची। तो हमें अगर इसको सही तरह से इसका बेनिफिट लेना है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्टली अपने जो टूरिज्म के सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको गौर करना होगा। आपने जबरदस्त बात की है। देखिए वीजा, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका छोटी एयरलाइंस भी हो, बड़ी एयरलाइंस भी हो, और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि जब ईरान के ऊपर ये P5+1 क्लियर हुआ था, तो दे लिटरली, जब रूहानी साहब गए, पहले इटली गए, आपको याद है, वेटिकन सिटी, और उसके बाद वो गए फ्रांस, और फिर वहां पे भी इनकी डील्स हुई, फिर अमेरिका में भी इन्होंने कहा था कि हम बोइंग भी खरीदेंगे और एयरबस भी लेंगे। एयरलाइंस सबसे पहले एयरलाइंस पे काम, क्योंकि कोई जहाज होंगे, कनेक्टिविटी होगी तो लोग आएंगे। बिल्कुल, सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। जी So basic infrastructure, I would also add, is very right. The enabling environment आपका बनता है, तो ऑलरेडी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस्तेमाल किया जाए, तो वो वरना फिर सारा इफ वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, जो हमने स्टेडियम्स बनाए हुए हैं और स्पोर्ट्स की जो प्रैक्टिस एरियाज हैं, दैट all that has to be developed. Absolutely. And I would also add, किस किस्म के चीजों में प्रोफेशनलिज्म आता है, जब आप बाहर के लाते हैं, प्लेयर्स लाते हैं, इस लेवल पे आप जब खेलते हैं, तो दिस प्रोफेशनलिज्म एडेड टू ऑल ऑफ दैट। ऑन टॉप, व्हेन यू प्लेइंग दोज बॉलर्स, या आप अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं, या ट्रैक कैसा है, फील्डिंग का लेवल डेफिनेटली, जब आप देखते हैं कि हमारी कंपैरेटिवली, लेकिन मुझे लगा कुछ सड़कें बहुत तगड़े हैं, फील्डिंग में भी हर चीज इंप्रूव होती है। तो इजाजत देंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मिल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। ज़मीन.com पेश करता है द एक्वेटिक मॉल एंड सिटी और 18 के इश्तराक से ज़मीन एक्सपो 2019 इस्लामाबाद 9 और 10 मार्च को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में। चारों तरफ बढ़ती माहौलियाती आलूदगी की वजह से पानी बहुत खराब हो चुका है। पानी में वायरस, जरासीम और जंग के अलावा लेड जैसा जहर भी आ गया है, जो आपको बीमार और बच्चों के दिमाग को कमजोर बना सकता है। भाभी, अरे बुद्धू, पानी प्योरिट का है, छानना उबालना काफी नहीं। प्योरिट का 5 स्टेज प्योरिफिकेशन सिस्टम इन सारी आलूदगियों को निकालता है। यूनिलीवर प्योरिट अब पाकिस्तान के 9 से ज्यादा शहरों में दस्तयाब है। कोर्नेटो का वही मजा अब ₹50 में। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों को से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से डील करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो 2-3 चीजें भी जो हमारी ब्रेक में बात हो रही थी कि एक क्रिकेट है, क्रिकेट से लिंक्ड कितनी सारी और बेशुमार चीजें हैं। जैसे लोग वर्ल्ड कप देखने रशिया गए हुए थे, फॉर दैट मैटर फुटबॉल का,
लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान कि हमारी तो टीम भी नहीं खेल रही, लेकिन फुटबॉल फैंस तो हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, एंड दे वर देयर इन रशिया. हॉकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है. सो द केस विद सो मेनी अदर स्पोर्ट्स. लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, लाहौर, तो हमारे मैं कहता हूँ जो इतनी बेहतरीन यहाँ पे स्कीइंग वाले एरियाज हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज की जो आप बात करते हैं, लेकिन चले विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं जो भी हेली स्कीइंग यहाँ पे हुई है, बेशुमार और स्पोर्ट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है. तो ये जो आप टूरिज्म की बात, लेकिन आप समझते हैं कि उसका पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अदर देन दी पंजाब का वो जो सेटअप है या दूसरे प्रोविंशियल है, don't you think this is the time when we need to privatize it and get good people in? देखिए मैं ये लफ्ज़ प्राइवेटाइज से बेहतर ये समझता हूँ कि उसको आउटसोर्स कर दें, राइट साइज कंसेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ब्रिंग एफिशिएंसी. बिकॉज प्राइवेटाइज वो चूंकि मैं पहले वर्ल्ड बैंक में था तो मेरे मुंह से निकलते थे तो माइंड कर जाते. तो प्राइवेटाइज नहीं, बट बेसिकली देखिए टूरिज्म है ही प्राइवेट हैंड्स में इस वक्त. मतलब ये जो PTDC वगैरह ने जो मजाक बनाया हुआ, मैं अभी खलाश किया हुआ था अगस्त में, तो वो PTC का गेस्ट हाउस ठीक है, वो एक ठक्की से जगह में चल रहा है जो भी, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट जर्नल्स ने वो डोनेट किया और पूरी हमारी जो कैलाश पॉपुलेशन के लिए एक म्यूजियम बना है, उसको उसका स्टैंडर्ड देख लें और वो PTDC का जो, तो हमें हमारी क्वेंट रोमांटिसिज्म से एक हमारी बट हमारा कोई रोमांस चल रहा है, उस रोमांस की वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस. अभी तो आपने जो बात की है कराची जा रहे हैं, तो आप आए हैं कराची, तो कराची के जो लोग हैं, अगर लेट्स से फ्यू पीपल, इवन 5% और लेट्स से 1% ऑफ द क्राउड हैज एक्चुअली कम इन, और वो पाकिस्तानी ही आए, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ. वो पाकिस्तानी आया है, तो मेरा भी एक दोस्त कनाडा से आया हुआ था, तो वो आया, उसने सिर्फ सारा पाकिस्तान देखा है, लाहौर गया. अच्छा मजे की बात है, वो लाहौर गया, उसने वो जो डबल डेकर बस शहबाज साहब ने खड़ी की थी वो चल ही नहीं रही. क्यों नहीं चल रही? क्योंकि जी वहाँ को जो पैसेंजर नहीं थे. अब वो बेचारा कनाडा से आया है, वो खास तौर पे लाहौरी है, वो 25 साल बाद देखना चाह रहा है, उसने देखा वेबसाइट पे लिखा, क्योंकि उन्होंने चीजें तो सारी बना रखी, तो इसमें आ जाता है बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी की. ठीक है, हुकूमत को ये काम नहीं करने चाहिए. ये आपने मतलब मैं वापस आपकी बात पे आया था, लेकिन चलो तो पॉइंट ये है कि देखिए वो अगर बस और ये सारा खादिम आला ना उस पर प्रेशर डालते और वो असली काम होता, तो वो सस्टेनेबिलिटी यानी थिंग यू डेवलप थिंग्स सस्टेनेबली, यानी ये जो बच्चे ना, मैं फिर ये बात वो यूथ पिछले आपके 3 प्रोग्राम से वही आऊंगा कि ये सारा काम यू हैव टू एनकरेज आवर यूथ, जिनको हम सारे बाहर भेज रहे हैं और उनको कहते हैं बेटा तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया बस जाओ, ये जो हमारे 110 मिलियन यंग पीपल है, इनको इस काम पे लगा दें. खुदा की कसम आप ये अभी F8 में फेस जाके देखें, एक FAC एक कैफे है, मतलब वो हर चीज़ है जो कोई भी आप सैन फ्रांसिस्को चले जाए वहाँ के एक हैपनिंग नाइट इवेंट में, जिसमें कि आर्ट वो जिस तरह होता था वो आर्ट एंड एनक्लेव, वो एक कॉमेडियंस का थिएटर, इट्स लाइव थिएटर, पीपल सिटिंग अराउंड, बच्चे दे आर इन इट. तो जो क्रिएटिविटी है, देखिए उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं. तो आप इसमें जाएंगे, वर्ल्ड जीज ट्रैवल्स है, ठीक है, ये इख्तियार बेग साहब बुरा मना जाएंगे, लेकिन ये अभी इन्होंने जो अभी बात की थी उसी करते करते उन्होंने कहा कि HBL ने हमें बुलाया था. देखिए मतलब ये जो हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं ना, ये एक दूसरे को थपकी देते रहते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने जर्मन एम्बेसडर वो क्वेबर साहब है, वो अपने से साइकिल पे फिरते रहते हैं पाकिस्तान, हमसे वो टूरिज्म एम्बेसडर है. हमें ये है कि हमारे यहाँ पैसा, ये जो टूरिज्म और हर चीज, हर एक की हमारी एस्टैब्लिशमेंट होता है 22 फैमिलीज एंड सोशल पोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये वहां पे बात फंसी हुई है. हमें समहाउ अपने यूथ को एनकरेज करना है, नॉन ट्रेडिशनल यूथ को. एक चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि यू वांट एवरीथिंग बट हाउ मच डू यू नीड. नीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन वांट्स और नीड्स को जो डिफाइन किया कि हमारी कई चीजें जो हमारी जरूरत की नहीं थी हम पे इम्पोज कर दी, नहीं आप ये करें, पीछे अच्छी चीज नहीं, लेकिन वो अभी के लिए भी चाहिए, वो मुझे 10 साल या 5 साल के बाद चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल आप कहें जी बड़ा बेहतरीन हमने एयरपोर्ट बना दिया इस्लामाबाद, अब जरूरत है हमारी, वो हमारी जरूरत हमेशा से थी, पहले तो आप एयरपोर्ट का वो यूज कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में. इसी तरीके से जब मैं सोचता था कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट मिले, एक मुल्क इतना बड़ा और उसका एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली एयरफोर्स का आपने लीज पे लिया हुआ है, तो वाई डोंट यू हैव योर ओन एयरपोर्ट, या फॉर दैट मैटर उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा बाकी सिलसिला उसको जो सपोर्ट करता है वो भी मिसिंग था. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब चीजें लाइन पे आ रही है. यू कांट फोर्स एनीबडी कि ये जो है ना ये आपको चाहिए, वो आपने चूज करना है, जो मार्केट जिसको फोर्सेस कहते हैं. नहीं, उसमें मैं जल्दी से एक छोटी सी बात कर दूं कि मेरा जहाँ जा रहा था ना, आपने चूंकि प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, मैं आपको एंट्री बैरियर्स लोअर करने की बात कर रहा हूँ कि अभी कोई भी आप गवर्नमेंट का एड देखें, यानी ये जो PSL के भी एड निकले थे आप देख लेते, जिसमें ग्राउंड कीपर में कोई यंग आदमी या स्टार्टअप उसमें कम्पीट नहीं कर सकता.
क्योंकि आपने बैरियर रखा है कि आप 10 लाख रुपए का वो टेंडर खरीदें, ये करें वो करें। ये मैम अगर आप अलाउ करें, यही चीज मैं बात लेके चलता हूँ, फिर माफी वापस आता हूँ। बेग साहब, कुछ चीजें अभी हमारे दोस्त अमित रानी साहब ने भी यहाँ पे बोली कि कुछ चीजें अभी तक वो जो एक उस ब्यूरोक्रेटिक शिकंजे में फंसी हुई है वो निकल नहीं रही। और जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, उस तरीके से उसका वो फ्लो नहीं बन रहा, एंड देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस। ये हिंड्रेंसेस जो है बुनियादी तौर पे या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से है या रेड टेप या जो भी। बेग साहब, इस पे रोशनी डालिए। फैसल, आमिर दुरानी साहब ने सही कहा, और मैं भी इस्लामाबाद में 7 डेज था, वहां से आया हूँ। ये जो हालात हैं इसमें फाइल मूव नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं नैब से। तो पेपरा की जो कवानीन है उनको बाईपास करके अगर आप समझते हैं कि कोई टेंडर वो दे सकते हैं, इतने गट्स हैं, इतनी हिम्मत है, तो वो इन हालात में कम से कम नहीं है। इसका दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो है आउटसोर्सिंग करना। आप एज ए होल आइडेंटिफाई करके वो तमाम चीजें जिनको आउटसोर्स किया जा सकता है प्राइवेटली, और उसमें नौजवान भी आएंगे, फिर सब आएंगे, आउटसोर्स दें और लेट देम बी ए प्रॉफिटेबल वेंचर। मैं कहता हूँ पैसे कमाना कोई जुर्म नहीं है, इसको तो मैं बहुत अच्छे समझता हूँ, क्योंकि अगर पैसे कमाएंगे तो दोबारा लगाएंगे तो उसको अपग्रेड करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि अभी हमारा पहला तजर्बा है, ये नया इसमें मैच के बाद एक रिविजिट करके हम आइडेंटिफाई करें वो चीजें जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, और एक मुनज़्ज़म ट्रांसपेरेंट तरीके से वो लॉन्ग लीज पे आप आउटसोर्स करें, कमर्शियली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए और मेरिट पे, ताकि कोई हाथ ना उठाए। लेकिन ये मुश्किल होगा किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए कि पेपरा रूल्स को रोक के एडवर्टीजमेंट दिए बगैर, भले वो मेरिट पे दे रहा हो, उसे पता कि गले में उसका नैब ने लटका देना है, फाइलें नहीं मूव हो रही डर और खौफ के मारे। सैम गोज इन कराची, तो वो बात इस हद तक तो सही है कि हमें आउटसोर्सिंग की तरफ देखना होगा। लेकिन दूसरी चीज उसके साथ साथ जब मैच खत्म हो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कैलकुलेट करके बताए कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किन किन चीजों ने की लैकिंग नजर आई है। क्या होटल्स की कमी थी, लॉजिस्टिक इश्यूज रहे, ट्रांसपोर्ट के मसले थे, तमाम चीजें आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये आखिरी मैच नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो 7th और फिर 28th फिर 25th PSL के एडिशन भी हम और आप देखेंगे, हम हों या ना हो, आप तो खैर होंगे फैसल, यू यंग मैन। मैं कहने का मकसद ये है कि आप एंडा के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और आगे सीधे स्पॉन्सर्स को आगे आना होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये नहीं आती थी, अब ये PSL में ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे, अच्छे प्लेयर ये या जो स्कूल और कॉलेजेस की क्रिकेट होती है वहां से मिलते हैं, और दूसरी स्पॉन्सर्स अब निकले हैं क्रिकेट में, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है, उन्हें रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये स्पॉन्सर विल मेक ए डिफरेंस जो PSL को और ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूं कि हम इसके मैच के बाद ये एक लिटमस टेस्ट है हमारा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करें कि हमने क्या क्या करना है और उसकी तरजीहात बनाएं। जो आपने जुमला किया था, कुछ चीजें हम पहले कर लेते हैं और पहली वाली चीजों को हम आखिर के लिए रखते हैं। तो आई एग्री विद यू, तो उसको तरजीहात प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटीज उसकी सेट करें, और उसके बाद आउटसोर्सिंग पे सीरियसली सोचें, विदाउट एनी, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को फेवर करना चाहते हैं, बट ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना है। अब हमारे कमिश्नर कराची ने प्रिंट कर रहे थे ये PSL का ब्रोशर, 30,000 कॉपियां जो स्टेडियम में बनेंगी, हमारे पास भी आए थे, डिस्कशन में दिखाने आए थे। मैंने कहा इसको आप आउटसोर्स क्यों नहीं कर देते, लेट देम प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, एंड आप ऊपर से एक क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग स्टेटस रखें। तो इन चीजों की तरफ हमें जाना होगा। हर चीजें आप नहीं कर सकते, और उसके जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोग हैं उनकी स्किल्स है, उससे डेफिनेटली जो है बेटर हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल सकेंगे। और आखिर में मैं यहाँ पे ये भी कहूँ कि जो खिलाड़ी का एग्रीमेंट ऐसा हो कि अगर दुबई में 1-2 मैच करें,
एग्रीमेंट ऐसा हो कि अगर फाइनल पाकिस्तान में होते हैं दे हैव टू कम, अदरवाइज फिर हम उनको इनकरेज ना करें कि लास्ट मिनट पे वो मना कर दें कि जी मुझे माइग्रेन हो रहा है। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर वो उसी तरह ट्रीट किया जाए लाइक ए ब्रीच अप कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो तोड़ा है और फिर आप देखें इंशाल्लाह फख्र से आएंगे। वैसे भी ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड गया है और हम यहाँ कराची में बैठे देख रहे हैं शहर को दुल्हन की तरह सजाया है और जो पैसे माहौल पैदा हुआ है मैंने पहले नहीं देखा था। That's brilliant. मैम आई थिंक ये बहुत जरूरी है गवर्नमेंट और प्राइवेट की जॉइंट पार्टनरशिप इस चीज में। और जैसे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट का रोल ना सिर्फ फैसिलिटेट करना होता है बट ऑल्सो रेगुलेट, और रेगुलेशन में जब आते हैं तो हम ओवर रेगुलेट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम। तो वो दुराई साहब जैसे कह रहे थे कि यूजुअल सस्पेक्ट्स ही नजर आते हैं इकोनॉमी हमें। अब आप इस्लामाबाद में ही देख लें, अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस को जिस तरह से खात्मा किया जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन दिस पर्टिकुलर सिटी इज स्पेशल जी, क्योंकि अब यहाँ पे किराए जितने हैं बिल्कुल अनरेगुलेटेड है प्राइवेट सेक्टर में। अगर यहाँ पे बड़ा प्लेयर होगा तो वही दफ्तर खोल सकता है, छोटा प्लेयर तो अब घर में भी नहीं खोल सकता, और ना ही एक कमर्शियल एरिया में। तो ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। ये पब्लिक और क्या कहते हैं प्राइवेट जो है इनके मिलके पार्टनरशिप की है। एंड गवर्नमेंट हैज टू सी कि कौन सी चीजें आउटसोर्स करना इज अ लूप होल, सबको पता है कि वो रूल्स में से एक लूप होल है। लेकिन जो चीजें आप जितने ज्यादा प्लेयर्स को उसको ब्रेकअप करके कर सकते हैं, मोर एंड मोर प्लेयर्स इन्वॉल्व, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी देन मच मोर। अभी देखिए हमारी 6 टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान ऐड हुई, अब हम सोचते कि फैसलाबाद की भी टीम होनी चाहिए या फॉर दैट मैटर हैदराबाद की भी, और कराची की तो मेरे हिसाब से 2 होनी चाहिए। सियालकोट की भी है, सियालकोट की भी बहुत अच्छी टीम थी। एयरपोर्ट तो उन्होंने बना लिया, टीम में एयरपोर्ट में हर चीज पर ग्राउंड भी उनके पास। इसी तरीके से मेरे ख्याल में एक आध टीम हमें फाटा से निकालनी चाहिए थी, एक जीबी की निकाल। क्रिकेट तो पूरे और आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रमोट करें, वो लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। जिस तरीके से कि अब शाहीन आफरीदी बॉलर आया, सो एवरीबॉडी वाज सेइंग बड़ा अच्छा बॉलर है, लंबा है और उसका बड़ा अच्छा चांस सरली इज पिकिंग अप, और सो मेनी अदर प्लेयर जिनका हमें पता ही नहीं था। अगर पीएसएल ना होती वो लड़के सामने आते नहीं, क्योंकि हमने सुना जी सिफारिश हो तो प्लेयर आगे आ जाता, और ये फैक्ट भी है काफी हद तक। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं ग्राउंड में कि जी फहीम ने ऐसा खेला या आसिफ ने ऐसा खेला या उसने ऐसी बॉलिंग की या उसने अंडर प्रेशर इतना बड़ा स्कोर किया वर्सेस गुड बॉलर्स, सो देन देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट। तो बेटा जो इंडिया की हम बात करते थे कि उनका जो आईपीएल की वजह से हर कम से कम 3 टीम्स क्रिकेट की उन्होंने तैयार कर ली। ये हिटर है, ये बॉलर है, ये ऑलराउंडर है, ये अंडर प्रेशर है, ये फील्डर कैसा है। तो आप समझिए कि हमें भी वो चीजें देखने का मौका मिला है, अपने आप को बेहतर करने का उसमें से। बिल्कुल, ये तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये कि अगर हमारा इस गेम को हम इस हद तक ले गए हैं, इस लेवल पे ले गए हैं, इस फोरम पे ले आए हैं, तो मेरा ख्याल में हमें और भी देखना चाहिए, और भी शहरों में जितनी टैलेंट है उसे भी और भी सामने लाना चाहिए। और मेरा ख्याल में कुछ काम हो भी रहा है अब इस पे, पीपल आर एक्टिव, कमिटीज आर गेटिंग वेरी एक्टिव। आई स्टिल रिमेंबर आकिब जावेद ने एक कैंप भी लगाया था बॉलर्स के लिए लाहौर में गालिबन, और उसमें वो लाहौर के प्लेयर्स आ रहे थे और बड़े अच्छे बॉलर्स भी उधर से वहां से निकले। सो आहिस्ता आहिस्ता कोचो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नहीं ख्याल कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही चले तो उस तरह के प्लेयर्स होंगे जी। लेकिन अब क्योंकि मोस्टली टेस्ट मैचेस उस तरह नहीं होते जितना T20 का ट्रेंड आ गया है, उससे पहले वनडे का होता था कि हार्ड हिटिंग, पीपल वांट टू सी दैट। अब आप विकेट भी ऐसी बनाते हैं जो स्कोरिंग विकेट्स हो, ताकि आपने पिछला मैच देखा, it was a high scoring match because you could hit, this is what people want to see. You don't want to see अच्छी बनाएं, अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की स्पोर्ट्स लीग हो तो वहां से निकलेंगे टैलेंट। एक और चीज मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे, I'm talking about 80s, हम लोग हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलते थे, प्रॉपर किट के साथ, टेप बॉल का कोई ट्रेंड नहीं था। हाँ, टेनिस बॉल से मुझे याद है फादर कैंप की बॉलिंग कराते थे बिकॉज कि वो विकेट सिंगल रख के किस जगह पे पिच करनी है और क्या करना है। अब वो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ना आई सी मोर क्रिकेट बीइंग प्लेड। अगर आप मगला रोड से गुजरे तो 2 ग्राउंड आपको क्रिकेट होता है, F10 चले जाए वहाँ पे ग्राउंड है, F10 के अलावा इस तरफ चले जाए G10 वाली साइड पे, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, यंगस्टर्स प्लेइंग देयर। क्यों सर? नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि आप हम इंग्लैंड की जी बेग साहब जी बोलिए।
मैं कह रहा था हमारे कराची के नेशनल स्टेडियम जो है ना, कम अज कम इट्स टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल स्टेडियम. ये बिल्कुल डिजर्टेड हो गया था क्रिकेट न होने की वजह से, क्रिकेट खत्म थी, दिल दुखता था वहां से कभी गुजरने, बट इट्स सो ब्यूटीफुल नाउ. उसके लिए भी मैं समझता हूँ मुंतजमीन को मुबारकबाद कि वो मुस्तहिक है. आई एम श्योर. जी दुरानी साहब. मैं एग्री करता हूँ दुरानी साहब से भी और आलिया जी से भी कि हमने इसके इकॉनमी के जो इम्पैक्ट हैं वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको कंसोलिडेट करके देखना होगा जो बड़े वाजे हैं. तो इकोनॉमिक अपटर्न जो होता है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बड़ा रोल होता है. पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपकी रीजनलिज्म, एथनिसिटीज और इन चीज़ों का, जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत सारी टीमें इमर्ज हों, तो आप ये देखिए कि आप फुटबॉल को देख लें. मतलब फुटबॉल में एक राइवलरी का कल्चर है कि मतलब उस सिटी से फलाने सिटी से आपस में, लेकिन मुल्क एक होता है. तो स्पोर्ट्स जो हैं ये सदियों से, और आपको इफ यू गो बैक टू व्हाई ग्रीक्स पुट ओलंपिक्स टुगेदर एवरीथिंग, बेसिक उसका जो रीजन होता है कि आप स्पोर्ट में अपना सारा गुस्सा और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस निकालते हैं ताकि जो आपका असली मुआशी अरीना होता है वहां पे आप यकजा होकर काम करें. तो ये मैं आपको बिफोर क्लोजिंग कहना चाह रहा हूँ कि इस पर जरूर गौर करिएगा कि ये आपकी बात बहुत अच्छी है. मैं भी चाहता हूँ कि जीबी से टीम आए, उधर से आए, और ये एक लिसानियत और फिरकावारियत और इस पर जो हमारी एक जंग शुरू हो गई है. हमारे एक और मेरे दोस्त हैं, मौलाना इसरार मदनी को जानते हैं, खैबर पे जो आते हैं, तो वो और इकरा तहमीद जान, दो हम लोग अभी उनके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फॉर खैबर पख्तूनख्वा मर्ज डिस्ट्रिक्ट. तो आपको देखा होगा कि ये जावेद आफरीदी आए थे, तो in fact शाहिद आफरीदी went there and had a madrasa league because आप देखें मदरसों को खोलने में हमें मुश्किल हो रही थी. तो turned out कि वो स्पोर्ट्स को तो कुछ नहीं कहते. क्रिकेट तो क्रिकेट है जी, बस ये कोई पतलून पे के जींस में खेलेगा, कोई खेलेगा. मेरा पॉइंट ये है कि देखिए वो जो हम सारा इकोनॉमिक अपटर्न की बात कर रहे हैं उसमें दिस एब्सेंस ऑफ द टेकिंग द एनर्जी ऑफ दैट रीजनलिज्म जो नेचुरल है, ग्रोहबंदी, उसकी एनर्जी आप फील्ड में उतारें और बाकी काम मिलके करें. सो दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट मैसेज आई टेक फ्रॉम द PSL कमिंग बैक टू पाकिस्तान. मैम क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू. आई वुड से कि ये मेरा ख्याल में और भी शहरों में होना चाहिए जी. एंड यस, राइट नाउ अभी कराची में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मौजूद है, लेकिन दिस शुड बी रेप्लिकेटेड एज सून एज पॉसिबल. मेरे ख्याल में एक साल के अंदर अब इस्लामाबाद में मैचेस आने चाहिए, लाहौर में भी और दीगर जगहों पे भी, बिकॉज वी आर सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, देखना चाहते हैं अच्छे प्लेयर्स को. एनीवे मैम, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर. वेक्स अप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस पार्टी. इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी एट 7 o'clock. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.